अस्सलाम वालेकुम मैं वदिया फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग एक नए दिन से, नए दिन की शुरुआत से। अल्हम्दुलिल्लाह से कि अल्लाह ने हमें एक नया दिन दिखाया अच्छा और इतना सेहतमंदी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह तो आप लोग भी सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद ठीक ठाक अपने घरों में होंगी और अच्छे से काम कर रही होंगी। ऐसे ही है। चलें जी, ऑर्डर भी साथ साथ बनाते हैं, आपसे बातें भी करेंगे साथ साथ। ये लें जी, ऑर्डर सुबह सुबह जा चुका है। मूली वाला पराठा था, मिल्की स्वीट टोस्ट थे, इनको ढक के रखते हैं। यहाँ मैंने अपने लिए बनाई है चाय। मैं चाय पीती हूँ, फिर मेरा दिन शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर मैं अच्छे से सब काम कर सकूँगी। तो चाय एंजॉय करते हैं। मेरी आदत है कि मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले फ्रेश होने के बाद अगर ऑर्डर आया हो तो किचन में ऑर्डर बनाने के बाद ही पहले तो मुझे था कि मैं सबसे पहले खुद ही ना चाय एक कप लेके आराम सुकून से बैठती हूँ, सारा दिन प्लान करती हूँ कि अब मैंने क्या क्या काम करने हैं। अगर अब मुझे नहीं याद आ रहा होता तो मैं लिख लेती हूँ कि मुझे शक हो ना कि मैं भूल जाऊँगी काम ज़्यादा है, या तो मैं चीज़ें बाहर निकाल के रख लेती हूँ किचन की, या कोई ऐसा काम करना होता है, कपड़े इस्त्री करने होते हैं, बास्केट कपड़ों वाली बास्केट थोड़ी सी खींच के बिल्कुल एक साइड पे लगी होती है कॉर्नर पे, तो उसको खींच के थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ कि मुझे नज़र आ जाए कि मैंने कपड़े इस्त्री करने हैं। या जो भी अगर सिलाई का कोई काम होता है तो वो सिलाई मशीन निकाल के बाहर रख लेती हूँ। जो छोटा मोटा सिलाई का काम मैं इतना करती तो नहीं हूँ, बहरहाल फिर भी जो छोटा मोटा आपको पता है बच्चों का हो ही जाता है। कभी कोई चीज़ उधड़ी हुई हो जाती है, कोई सिलाई छोटी मोटी लगने वाली होती है, कोई बटन शटन, इस तरह के सारे काम ना सारा दिन मैं प्लान कर लेती हूँ कि अभी मैं ये कर लेती हूँ, अभी वो कर लेती हूँ। तो आप बिलीव करें, मुझे सारा दिन किसी काम की कोई टेंशन नहीं होती कि मेरा ये काम रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने काम को मैनेज किया होता है ना, तो मैं उसको लेके सारा दिन चल लेती हूँ। और आपको पता है फिर इस दौरान हालांकि ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, तो फिर भी देख लें अल्हम्दुलिल्लाह के काम सारे पूरे हो जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा काम मैंने रखे नहीं होते कि एक दिन में कि मैं कहूँ कि मैंने सारे काम आज ही करने हैं, इस तरह नहीं होता। और अगर किचन का भी कोई काम इस तरह के हो ना कि बंद करने वाले हैं, या कोई किचन का भी कोई काम इस तरह का हो ना, मुझे पता है ये टाइम टेकिंग काम है, मैं नहीं कर सकूंगी, मैं उस चीज़ को ऑफ कर देती हूँ, उसे ऑन करती ही नहीं हूँ उस दिन पर। और जो चीज़ें सेल हो रही होती हैं और जल्दी बन जाती हैं, और उनको तो मैं लाजमी बना लेती हूँ और वक्त से पहले ही बना लेती हूँ, कोशिश करती हूँ। नहीं तो ऑर्डर आने पर भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं तो बना ही लेती हूँ। अभी बच्चे सब सो रहे हैं, हस्बैंड भी ऑर्डर भी जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, 2 ऑर्डर रेडी करके भेजे हैं। और अब मैं बैठी हूँ अपनी चाय लेके, जब तक बच्चे नहीं उठ जाएंगे तब तक मैं चाय एंजॉय करूंगी और अपना सारा दिन प्लान करूंगी। अगर आप लोगों ने अब तक की मेरी इतनी वीडियो देख ली है, आप लोग वीडियो पे आ गए हैं, आपने वीडियो को क्लिक किया है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब आप वीडियो को लाइक और थोड़ा सा सपोर्ट और दे दें, लाइक और शेयर करके। और अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब भी कर लें। और बाकी के सारे दिन के मैं इंशाल्लाह आपको काम दिखाऊंगी कि किस तरह से काम होते हैं, और अगर जो मेरी बहनें काम करना चाहती हैं तो वो किस तरह से काम को मैनेज करके चल सकती हैं, घर को भी और अपने किचन को भी, होम शेफ भी, सब किस तरह से काम को मैनेज कर लेती हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने हर काम खुद ही करती हूँ और बहुत अच्छे से मैनेज भी हो जाते हैं। ये जी माशाल्लाह से कड़ी पकौड़े का ऑर्डर है। अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों को नाश्ता तो मैंने बना के दे दिया हुआ, पर खुद मुझे नाश्ते का टाइम ही नहीं मिल रहा। माशाल्लाह से चौथा 5वां ऑर्डर है सुबह सुबह ही। अल्लाह का शुक्र है, ऑर्डर्स की रूटीन अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, मज़ीद भी हो जाएगी। मैं वापस अपनी रूटीन पे आ जाऊँगी, जो मेरे 10 से 12-15 ऑर्डर आते हैं डेली के। वैसे मैं भी ना इन छुट्टियों के दिनों में ना 5-6 मैक्सिमम इतने ऑर्डर्स पर थी, पर अब इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं। तो अब सुबह सुबह ही 5-6 तो सुबह सुबह ही आ जाते हैं, फिर रात में भी काफ़ी आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी रूटीन काफ़ी बेहतर हो गई है। तो इंशाल्लाह मेरी एक बहन है रुबीना, उनसे मेरी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, उन्होंने 20% ऑफ लगाया, और ना फिर वो समझ रही थी कि शायद बहुत कम प्राइस है। रुबीना आप बुरा ना मनाइएगा, मैं सिर्फ वीडियो में इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि बाकी सब लोग भी काम कर रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ सब लोगों की हेल्प करना, सब लोगों को बताना है कि आप लोग काम करें, इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं होगा। प्राइस मैंने चेक किए हैं तो मुझे मुनासिब लगे हैं ना, कम प्राइस नहीं है। तो मैंने उनसे कहा है कि आप अपना देखें ना, पूरे वीक की आप लिखें आपने कितने की चीज़ मंगाई है, क्या कितना आपका खर्चा आया, फिर एंड पे देखें। अगर आपको लगता है ना कि मैंने खर्च ज़्यादा कर दिया है और मेरे पास पैसे कम आए हैं, तो भी आप ये देखें कि आपके पास बैलेंस क्या पड़ा हुआ है, आपके पास ऑयल कितना पड़ा हुआ है, घी कितना पड़ा हुआ है, चावल कितने पड़े हुए हैं। ये आपका बेनिफिट ही है, ये फ़ायदा ही है। फिर साथ साथ आप खा भी रहे हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। कि देखें ना, आजकल के दौर में अगर हम किचन ही
अपना रन कर लेते हैं ना, हम घर बैठी लेडीज़ अपना किचन रन कर लेती हैं, तो ये भी एक हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप डिसहार्ट बिल्कुल ना हो, काम करें इंशाल्लाह। देखिए ना, किसी भी काम को अभी आपको चलते 2 हफ्ते 3 हफ्ते इतना तो टाइम हुआ है काम करते हुए, आप लोग ज़रा थोड़ा सा खुद को टाइम दें, सब्र करें, इंशाल्लाह ज़रूर काम चलेगा। 2-3 माह दें तो सही खुद को ज़रा। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मेल फीमेल जो भी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट आप खुद को 3 मंथ ज़रूर दें। आप देखें कि काम कैसा चलता है, क्या कुछ सीज़न का हो जाता है मसला, कोई गर्मी का, सर्दी का, छुट्टियों का, कुछ ना कुछ इस तरह के इशू भी हो जाते हैं। तो कम से कम खुद को 3 मंथ का टाइम तो हर काम के लिए लाजमी दे। इधर साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह से कड़ी भी गर्म हो गई है अच्छी तरह से। इसका भी मैंने आपको तरीका बताया कि आप किस तरह से कड़ी को हाफ डन करके रख सकती हैं, और फिर आप इसको हर वक्त ऑन भी रख सकती हैं। हफ्ते में 2 मरतबा अगर कड़ी बनाई हो ना, तो हम 8 दिन तक सेल कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसी तरह से ही करती हूँ। जो चीज़ें मेरी ज़्यादा सेल होती हैं कड़ी की, मेरी 2-3 सर्विंग लाजमी सेल हो जाती हैं डेली की। जो मैंने अपने खुद ही अपने काम से सीखा है, जो काम मैं करती हूँ मुझे पता चलता गया साथ साथ के इस तरह की ये चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं। उन कामों को मैंने सीखा खुद से ही कि मैं किस तरह से हाफ डन रखूँ, किस तरह से हर टाइम ऑन रखूँ। तो जब हम काम करेंगे, हम इंशाल्लाह किसी को देख के इंसान कुछ नहीं सीखता, खुद से ही सीखता है सब कुछ। और इंशाल्लाह आप खुद से ही सीखेंगी। तो आप अपना काम रुबीना ज़रूर स्टार्ट करें, अपना किचन ऑन करें, और ख़ुद को 2 हफ्ते चले, नुकसान ही सही। अगर आप समझती हैं ना कि आपको नुकसान हो रहा है, तो देखें बिजनेस है, नफ़ा नुकसान तो चलता ही है ना। फिर तो आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेंगे। और कहीं की मेरी बहनों को इंशाल्लाह मेरे कहने पर स्टार्ट करें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बेफिक्र होकर काम करें और अल्लाह पर तवक्कल रखें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा मैंने कड़ी में ऑयल वैसे ही ज़्यादा रखा है ताकि मुझे ना ऊपर से ऑयल ना डालना पड़े। ये देखें ज़रा, गर्म होते होते ऑयल निकल आया ना। ज़रा थोड़ी सी ना मैंने चेंजिंग की है इसकी रेसिपी में भी। पहले वाली रेसिपी पहले भी मैंने आपको सिखाया है, और दोबारा फिर रेसिपी बनाई है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है अपने काम को ही सीख कर। तो आप दोबारा फिर वो रेसिपी देखें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कुछ सीखेंगी। सर्विंग भी आप देख ले, इसमें कम से कम मैं 4 तो पकोड़े लाजमी डालती हूँ। और फिर माशाल्लाह से कड़ी का भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन टेस्ट होता है। कड़ी का इस मरतबा जब मैंने बनाया ना, तो दही को मैंने 2 दिन पहले ही मंगवा लिया था। मुझे पता था कि मेरे पास सर्विंग ख़त्म हो रही है, मैंने 2 दिन पहले ही मंगवा ली थी। ये देखें जी माशाल्लाह से फुल है। कड़ी को सर्व करते वक्त ना आप इसमें चाट मसाला डाल के भेजा करें। इंशाल्लाह देख रहिएगा आपकी कितनी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। यही सीक्रेट है मेरा कि मैं कड़ी के ऊपर कोई गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डालती, चाट मसाला डाल के भेजती हूँ। मेरा ख्याल है ये चाट मसाले वाली बात ना मैंने आप लोगों से फर्स्ट टाइम ही शेयर की है। देखें, मैं भी काम कर रही होती हूँ तो इतनी ज़्यादा इंसान ही हूँ, कुछ बहुत सारी बातें ज़हन में नहीं रहती हैं आप लोगों से शेयर करना, या तो इसलिए डेली वीडियो बनती है। और आप लोगों को डेली ही देखें, जब हम इंसान काम कर रहे होते हैं ना, आप खुद भी अपनी ज़िंदगी से इमेजिन कीजिएगा कि हम कुछ ना कुछ डेली सीख ही रहे होते हैं, कुछ ना कुछ नई बात कोई। हालांकि हम एक काम को डेली करते हैं, फिर भी हम कुछ ना कुछ उससे पिछले दिन से ज़्यादा बेहतर करते हैं, फिर पिछले दिन से ज़्यादा बेहतर करते हैं। तो हम इंशाल्लाह सीख ही रहे होते हैं ना अपने काम से। सो आप लोगों को अगर मैं डेली वीडियो बना रही हूँ तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मेरी बहनें जो लोग घर में काम करना चाहती हैं, किसी भी किस्म का काम कर रही हैं, ज़रूरी नहीं कोई खाने पीने का ही, उससे हट के भी अगर कोई काम कर रही हैं तो वो डिसहार्ट बिल्कुल ना हो, खुद को टाइम दें और अपना काम करें। इंशाल्लाह हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरे नाश्ते की बारी भी आ चुकी है। ये देखें ज़रा आप, पराठे का पेड़ा मैंने इतनी देर का बनाया हुआ है ना वो अजीब सा खुश्क सा हो गया आटा। अब मेरे नाश्ते की बारी आई है, 1 बज रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी अपना नाश्ता कर लूँ इससे पहले कि अब 1 बजे तक ना, ये मैंने आपसे जितनी भी अपने ऑर्डर्स की रूटीन शेयर की ना, बल्कि बीच में तो 2-3 मैं आपको दिखा भी नहीं सकी, वो आए हैं और मैंने बना कर दे दिए, तो आपसे नहीं शेयर कर सकी हूँ। माशाल्लाह से सुबह ही ऑर्डर की रूटीन काफ़ी बेहतर है, तो इंशाल्लाह फिर रात तक, दोपहर में थोड़ा सा सुकून हो जाता है। आपको पता है आजकल या तो नाश्ता होता है या फिर रात का खाना होता है दोपहर तो बीच में गायब भी हो गई हुई है। तो बस इसी तरह हमारे साथ भी है, इसी तरह ही है, क्लाइंट्स के साथ भी इसी तरह ही है, या तो नाश्ता करते हैं या फिर रात का खाना खाते हैं। तो अब ना शाम में ज़रा ऑर्डर ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, हो सकता है आते रहें दोपहर तक।
मैं नाश्ता करने लगी हूँ, चाय, पराठा और शामी कबाब। सालन नहीं है कोई भी, तो वो भी हम सोचते हैं। तो देखती हूँ किचन में आलू को भी ख़त्म है, 2-3 सालन ख़त्म है, उनमें से कोई 1 या 2 बना लूँगी, जो से भी सालन ख़त्म हुए मैं। अभी देखती हूँ ज़रा। लाहौर में इतनी सर्दी है ना कि लाहौर ही मरी बना हुआ है। आज मैंने सारी नमाजें किचन में ही पढ़ी हैं, सब नमाज किचन में पढ़ी है। सिर्फ एक फजर की नमाज नहीं किचन में पढ़ी, बाकी सब नमाजें को मैंने किचन में ही पढ़ा है, इतनी सर्दी हो रही है। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से अब फिर से ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं। सुबह ऑर्डर आए थे और अब रात हो रही है। मैंने आपको सुबह ही बताया ना, ऑर्डर या तो सुबह आते हैं या फिर रात में आते हैं। बस दोपहर दरमियान में से गायब हो गई हुई आजकल। तो बस सुबह के जो 5 ऑर्डर आए थे उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह से आना शुरू हुए हैं। ये है कि अब 6 बज रहे हैं, तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। तो 8 साढ़े 8 बजे तक फिर आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना भी बहुत है। दाल माश का ऑर्डर है, दाल माश बनाने लगी हूँ। मेरी एक सिस्टर का कमेंट था कि अगर मैं खाना बना रही हूँ तो वो वेस्ट हो रहा है। 4-5 दिन हो गया मुझे काम स्टार्ट किए हुए और ना कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा। तो मेरा उनका यही मशवरा है कि वो ना इस तरह की आइटम रेडी ऑन रखे। जैसे अब ये देखें ना, मैंने दाल बॉयल की हुई है और ये इतनी फुल बॉयल नहीं है, थोड़ी सी आप ये कह लें कि हाफ बॉयल है, हाफ। अब ये मैं मसाला भून के इसमें डाल दूंगी तो उसमें पक जाएगी। आलू अंडा है, आलू प्याज है, इस तरह की चीज़ें जो है ना। दाल चना भी मैं यूँ ही बॉयल करके रखती हूँ। मूंगी मसरा की दाल तो बन ही जाती है ना मिनटों में। चलें कोई 1-1 2-2 प्लेट या तो कर लें। अगर कोई ऐसी चीज़ बनाने वाली है ना, हाफ केजी बना लें। वो खाना बनाएं जो आपका वेस्ट ना हो और घर में भी खाया जाए और सेल भी हो जाए। चलें कोई 1 आधी प्लेट सेल। आलू गोभी मैं जब भी बनाती हूँ ना, अब साथ में 2 किलो आलू गोभी होती है और 3 पाव या आधा किलो के करीब आलू होते हैं। आलू कम ही डालती हूँ उसमें, तो उसकी मैं 2 से 3 सर्विंग निकालती हूँ, वो सेल हो जाती है। बाकी सारी हम ही खा लेते हैं। इसलिए ना इस तरह का कोई काम ना करें कि आपका नुकसान हो, आप पका के रखी जाएं और वो सेल ही ना हो। इस तरह की आइटम रखें। जैसे हो गया शवारमा, मैंने आपको बताया हुआ है, उसकी कितनी अच्छी रेसिपी है, वो सेव पड़ा रहता है, उसको क्या होता है, कुछ भी तो नहीं। बर्गर है, शामी कबाब है, इस तरह की चीज़ें रखें जो आपकी ज़ाया ना हो और आप सेल भी कर ले। ये लें जी, जोन से हमें थोड़ा सा टाइम मिलता ना, उसमें कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। आप जब बनाना शुरू करेंगी ना, काम करेंगी अपने, आपको पता है हम जिस तरह की भी खुद को आदत डालते हैं ना, इंसान वैसे ही काम करना शुरू कर जाता है। मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाना शुरू की ना, मैं कैमरा हाथ से पकड़ के वीडियो बनाती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये ट्राइपॉड ला कर दिया, तो मुझे उससे वीडियो बना, जबकि उससे तो वीडियो बनाना इतना ईजी है ना, और मुझे उससे उलझन हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इससे वीडियो बना रही हूँ। तो ये आदत की बात होती है। तो हम जितना भी अपने आप को आदत डालेंगे वैसे ही हम काम करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी हर चीज़ रेडी रखा करें बस। जब हर चीज़ रेडी होगी ना, आपका लहसुन अदरक बना हुआ है, प्याज छिला हुआ है, इस तरह के सब काम करके रखेंगी ना, तो इंशाल्लाह आपका टाइम पे बन भी जाएगा। और 2-4-5 मिनट अगर लेट हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, कोई कटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अभी आपने बिल्कुल स्टार्ट किया है तो किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं होती। आज मुझे 4 से 5 माह हो गए हैं काम करते हुए, मेरे साथ कभी नहीं ऐसा हुआ कि कोई कटिंग की हो, फूड पांडा वालों ने डिले ऑर्डर का या कुछ ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ। जब होगा, या अल्लाह ना करे कि हो तो अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। ज़रा सा मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ, क्योंकि दाल में भी पानी है ना, थोड़ा सा उस वक्त रख देते हैं, छोड़ देते हैं पानी। 1 आधी सर्विंग आप पहले घर में बना के ट्राई कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसमें कितने मसाले डालने हैं। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से इतना अंदाज़ा हो गया है कि मुझे चखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है 1 सर्विंग के लिए। ये सबसे छोटे वाला चम्मच है, इसको मैं नमक और मिर्च एक जितनी रखती हूँ। हाफ मैं धनिया और हल्दी ले लेती हूँ, थोड़ा सा ही लहसुन अदरक डाल लेती हूँ अंदाजे से। तो कुछ भी नहीं है, आधा प्याज ले ले, आधा टमाटर, 1 हरी मिर्च। और हरी मिर्च भी मेरी पक्की है कि मैंने 1 ही हरी मिर्च डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालती। छोटी अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो हाफ तो कर लेती हूँ, पर 1 ही उससे ज़्यादा हरी मिर्च नहीं डालती हूँ। खैर स्टार्ट करें इंशाल्लाह, ज़रूर कामयाब हो जाएंगे सब। ये देखें राइडर आने वाला है। मेरा ख्याल है कि मुझे बातें कम करनी चाहिए और ऑर्डर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी रोटियाँ रहती हैं, पकोड़े बन रहे हैं, पकोड़े डाल दिए मैं, और बस अब ये रोटी है और रायता, 2 चीज़ें रह गई हैं। अब देखें ना, रायते का भी मैं आपको दही रखी हुई है, चटनी बना के रखी हुई है, फ़ौरन से थोड़ी सी चटनी डालेंगे। और चटनी में मैंने यानी कि नमक मिर्च
उस हिसाब से डाली होती है कि मुझे पता है कि एक सर्विंग का इतना है, इतनी मुझे चटनी चाहिए, इतना कटोरी में दही चाहिए, तो उस हिसाब से बस उसको भी चखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी वक्त ही बनाओ। और इतना अंदाज़ा करें ना आप, थोड़ा सा खुद की एक सर्विंग बनाएं घर में, थोड़ी सी प्रैक्टिस करती जाएं तो इंशाल्लाह ज़रूर सीख जाएंगी। ये देखिए जी माशाल्लाह से पकोड़े भी रेडी हो रहे हैं। और मुझे इस ऑर्डर के लिए मिले थे 30 मिनट। 30 मिनट में मैंने पकोड़े बनाए, सालन बनाया, रोटी बनाई, रायता बनाया, हो जाता सब काम। डोंट वरी। ये लें जी दाल माश की भी आप लुक देख लें कि किस तरह की बनी है। ऐसी बात नहीं है कि हम जल्दी में बनाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, टेस्ट नहीं आएगा, बस ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देसी घी मैं लाजमी डालती हूँ इसमें। ये लें जी अल्हम्दुलिल्लाह देखें पकोड़े भी डन है। 250 ग्राम का ऑर्डर था, मेरे पास 259 है, ज़्यादा ही देती हूँ हमेशा। ये लें जी राइडर भी आ गया और जस्ट पैकिंग का काम, बल्कि पैकिंग भी हाफ से ज़्यादा हो चुकी है, पकड़ाना ही है, आप ये समझे। आज माशाल्लाह से सुबह से कोई तीसरी चौथी बार ना मैं आलू अंडा बनाने लगी हूँ। यही अगर बना के रख दो ना तो कभी भी ऑर्डर नहीं आएगा। अगर इकट्ठा बना के सालन रख दो तो फिर ऑर्डर आता ही नहीं है। तो इसलिए ना मैंने तो यही सही जुगाड़ लगाया था कि मुझे 10 दफ़ा भी बनाना पड़ता ना एक ही चीज़ को, तो मैं 10 दफ़ा बना लेती, पर बना के नहीं रखती। ये लें जी ये है आज के ऑर्डर और ये मेरी चाय। अब मैं जाने लगी हूँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। किचन मैंने अभी क्लोज तो नहीं हुआ, अभी तो 3 घंटे हैं किचन बंद होने में, पर ना बारिश लाहौर में बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ पता नहीं है कि दोबारा ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा। तो अब मैं अपनी चाय लेके जाने लगी हूँ और आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ ज़रूर आपने मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, आपको ज़रूर कोई टिप मिली होगी। तो वीडियो को आपने लाइक और शेयर लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाना। आप लोगों के सब लोगों के वीडियो का देखने का बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।